सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतां भवतेनांच हार्दं स्वागतम। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी संपूर्ण अध्ययन तिङन्ते देवादिगणः कक्षा संख्या षडशीतितमे 86वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, तिङन्त प्रकरण की हमने आपको अभी तक 85 कक्षाएं पढ़ा दी हैं। संपूर्ण लघु सिद्धांत कौमुदी की 200 से अधिक कक्षाएं हमारी हो गई हैं। 200 कक्षाएं हो गई हैं, क्योंकि लगभग 130 हमारी उसकी हुई थी, पूर्व भाग की, अव्यय तक की, और फिर तिङन्त प्रकरण की हो गई हैं ये। तो लगभग 215 कक्षाएं हमारी हो गई संपूर्ण लघु सिद्धांत कौमुदी की, और आगे अभी चल रहा है, लास्ट तक चलिएगा। आपको जानकारी चाहिए तो इस पर आप प्राप्त कर लीजिएगा मित्रों। और मित्रों, ये हमारा निःशुल्क अभियान चलता है, ध्यान देंगे। आप सभी के सहयोग से चलता है, तो आप सभी से ये भी निवेदन करते हैं, फीस रूप में हम आपसे कोई धन नहीं लेते हैं। आप स्वेच्छा पूर्वक हमारे इस अभियान के मासिक सदस्य बन जाइएगा, क्योंकि आप सभी बुद्धिमान लोग हैं कि कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें पैसा लगता है, बिना पैसे के कोई कार्य नहीं हुआ करता। और हम इतना बड़ा अभियान चला रहे हैं, निःशुल्क चला रहे हैं सभी के लिए, तो आप सभी के सहयोग से चल रहा है। आप सभी का सहयोग हमें मिलता है, तब कोई थोड़ा कम देते हैं, कोई अधिक देते हैं, इस प्रकार से। तो हम कार्य का विस्तार और करने का विचार करते हैं, परंतु हमारे सदस्य और अधिक संख्या में हो जाएंगे तो आगे और भी हम इसको विस्तार दे सकेंगे। तो आप 1 रुपये से लेकर के आप जितना अपने सामर्थ्य आपका बनता है उतना आप हमारा सहयोग कीजिएगा। ये विद्या के प्रचार प्रसार में आपका जो सहयोग है वो महान पुण्य आपको प्रदान करेगा। ठीक है, चलिएगा, ये लिखा हुआ है, बाकी ये बता देता हूँ मैं आपको। इस अकाउंट के माध्यम से करते हैं, सीधा सा, आज के समय में सरल है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम यही चलाते हैं भारत देश के अंदर। तो ये नंबर है, इसको आप डालेंगे तो आप इस पर कर दीजिएगा। ये क्यूआर कोड है, तो क्यूआर कोड को आप स्कैन करके सीधा एकदम जोड़ करके अपना प्रति माह भेजते रहिएगा। हम आपको कुछ पूछने नहीं जाएंगे, आपको याद कराने नहीं जाएंगे कि भाई जी महीना समाप्त हो गया जी, आप दे दो, दान दे दो, नहीं। ये तो आपका कर्तव्य, जैसे हम अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं, लगातार पढ़ाते हैं, वैसे आप भी इस देव भाषा के प्रचार प्रसार में अपना योगदान दे दीजिएगा। चलिए, तो गत कक्षा में हमने आपको कुछ पढ़ाया था। एक तो पढ़ाया था हमने, डींग धातु पढ़ाई थी, डींग, ठीक है, ये वाली थी। डींग क्षय, और उसके बाद पढ़ाई थी मैंने आपको डींग विहायसागतौ और पींग पाने, यहां तक हो गया था। ठीक है, अब आ रहा है हमारा मान माने। मान माने, यहाँ पर इसका जो अर्थ दिया है मान का वो मान का वास्तव में परिमाण के उस मान परिमाण आदि के रूप में होता है ये। ठीक है, तो मापना, परिमाण अर्थात ये मापने अर्थ में, ऐसे खेत को मापेंगे अथवा कपड़े को नापते हैं, रस्सी को नापते हैं, मकान की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इस प्रकार से मापन अर्थ में है। और ये इंगित है, और ये धातु कैसी है, अनुदात्त है। ठीक है, अनुदात्त होने के कारण से ये क्या है, अनिट है, अनिट है। चलिएगा, रूप बिल्कुल सरल है वैसे,
इसमें कुछ करना नहीं है। मा श्या त ते मायते, मायेते, मायन्ते, मायसे, मायेथे, मायध्वे, माये, मायावहे, मायामहे। सरल है। इसी प्रकार से आगे है। आगे लिट लकार में क्या होगा, सब जगह जैसे ये माँ है और ये ता को ए हो गया और इसको दुत्तादि होकर के ह्रस्व होकर के माँ, माँ ए। अब इसमें जो भी प्रत्यय होंगे लिट लकार के वो सारे आजादी बन जाएंगे। कुछ आजादी अपने आप है, कुछ इट के जहां पर हो जाएगा वहां आजादी बन जाएंगे। तो सब जगह क्या संयोग का लिट किस कित रहेगा, कित होने से क्या है, आ तो लोप इटी च से आकार का लोप हो जाएगा। इस आकार का लोप करके आपको प्रत्यय जोड़ते जाने हैं। तो क्या बना, माँ में, माँ माते, माँ मीरे, माँ मिशे, माँ माथे, माँ मिध्वे, माँ में, माँ मि वहे, माँ मि माही। ठीक है, सरल है। फिर लुट लकार में, क्योंकि ये आपकी धातु है अनिट, तो क्या बनेगा लुट लकार में, सीधा ही बनेगा माता। माता का अर्थ यहाँ पर माँ नहीं है। माता, मातारऊ, मातारह, माता से, माता साथे, माता ध्वे, माता हे, माता स्वहे, माता स्महे। ठीक है। फिर आ लिट लकार में क्या बनेगा, ये भी यहाँ पर भी इट नहीं होगा तो मास्यते। क्या होगा ये, मास्यते, मास्येते, मास्यन्ते, मास्यसे, मास्येथे, मास्यध्वे, मास्ये, मास्यावहे, मास्यामहे। ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद में लोट लकार में, तो मायताम, मायेताम, मायंताम, मायस्व, मायेथाम, मायध्वम, मायई, मायावहई, मायामहई। ठीक है, माया आ रही है इसमें। और फिर लंग लकार में अमायत, अमायेताम, अमायंत, अमायथाह, अमायेथाम, अमायध्वम, अमाय अमाय, अमाय है नहीं, अमाये, क्षमा कीजिएगा, अमाये, अमाया वही, अमाया मही। दोबारा बोलता हूं, अमायत, अमायेताम, अमायंत, अमायथाह, अमायेथाम, अमायध्वम, अमाये, अमाया वही, अमाया मही। ठीक है। मुझे भी कहीं ऐसा लग रहा था कि कुछ हुआ है, अब हुआ या नहीं हुआ मुझे पता नहीं है, पर मैंने दोबारा बोल दिया। ठीक है, सही बोल दिया। अब इसके बाद विदलिंग में मायेता, माये याता, मायेरन, माये था, माये याथा, माये ध्वम, माये य, माये वही, माये मही। और आशीलिंग में इट होगा नहीं तो क्या बनेगा, सीधा बनेगा मा शीष्ट, सीउट और सुट होकर के मासीष्ट, मासी यास्ता, मासीरन, मासीष्ठा, मासी आस्था, मासी ध्वम, मासीया, मासी वही, मासी मही। अच्छा, लुंग लकार में वैसे बन जाएगा जैसे उसका बना था हमारा पा का, क्या अमास्ता, अमास्ता, अमासाताम, अमासाता, अमास्था, अमासाथाम, अमाध्वम। ठीक है, अमासी, अमास वही, अमासमही। ये हो गया। और लिंग लकार में अमास्यत, अमास्यता, अमास्येताम, अमास्यंत, अमास्यथाः, अमास्येथाम, अमास्यध्वम, अमास्ये, अमास्या वही, अमास्या मही। ठीक है जी, माँ की नैया पार लगा दी मैंने, अब मापते रहिएगा। ठीक है, वाक्य बनाते रहिएगा मापने के।
सभी मैंने लकारों के रूप बना आपको उच्चारण करा दिए। चलिएगा, अब आती है बहुत प्रसिद्ध, जिसका बहुत प्रयोग होता है, धातु जनि प्रादुर्भावे। जनि प्रादुर्भावे, जनि प्रादुर्भावे वह प्रसिद्ध धातु है, उत्पन्न होने अर्थ में। मनुष्य उत्पन्न होता है, कुछ भी चीज उत्पन्न होती है तो जन धातु का प्रयोग होता है। तो जनि में क्या है, जो ई है, ये क्या है, जो ई है ये अनुनासिक, ये कैसा है, अनुदात्त है। ध्यान रखेंगे, ये जो क्या है, ये ई अनुदात्त है। इसकी संज्ञा हो जाती है उपदेश अनुनासिक, तो ये धातु कैसी हो गई, अनुदात्त। अनुदात्त होने से ये धातु कैसी हो गई, अनुदात्त, आत्मनेपदम से आत्मनेपद होगी। और इसका ये ज का जो आ है वो कैसा है, उदात्त है, इसलिए ये सेठ धातु है। कैसी है, सेठ। चलिए, अब इसके रूपों की सिद्धि करते हैं। इसके लिए सबसे पहले ये सूत्र हमें लगाना पड़ेगा। इसका जब रूप चलाने लगेंगे तो लघु सिद्धांत कौमुदी सूत्र संख्या 639, ज्या जानोर जा, ज्या जानोर जा, इस 7वें अध्याय के तृतीय पाद का 79वां सूत्र है, 79 नंबर। चलिएगा, इसका है यहाँ पर क्या है, ये एक ज्या और जनोह, तो दो धातु हैं, ज्या धातु और जन धातु। जन का अर्थ यही वाली जनी है, और ये ज्या आदेश होता है। ऊपर से इसमें है, वहीं पर अष्टाध्यायी में हम देखते हैं तो वहां पर क्या है, एक सूत्र है, शिबु क्लमु चमाम शिति, तो शिति की अनुवृत्ति आ रही है सूत्र में, और अंग की भी अनुवृत्ति आ रही है। तो इसका अर्थ बनता है अनयोहो अतः ज्या जनोहो जा आदेश स्यात् क्षिति, माने स्यात् क्षिति, तो संधि करती है तो स्यात् क्षिति परतः। शित प्रत्यय परे रहने पर जन धातु और ज्या धातु को क्या आदेश हो जाता है, जा। ये अनेकाल है, इसलिए अनेकाल शित सर्वस्व से सारे के स्थान में हो जाता है। ज्या को भी जा हो जाता है, जन को भी जा हो जाता है। शत, इसका अर्थ ये हुआ कि इसको जहां जहां शन होगा वहां जन को जा हो जाएगा। लट लकार में, लोट लकार में, लंग लकार में, विधिलिंग लकार में, 4 लकार में इसको जन जोड़ करके रूप नहीं चलेंगे, जा जोड़ करके रूप चलेंगे। तो क्या बनेगा, इस प्रकार होगा, इसका जन है ये, और ये शन हो गया, और ये ता ते, ये संज्ञा, और इसको क्या आदेश हो गया, जा। शित प्रत्यय पर, ठीक है। तो क्या रूप बन जाएगा, जायते जायते जायन्ते, जायसे जायते जायध्वे, जाये जाया वहे जाया महे। ठीक है, और आगे लिट लकार में, लिट लकार में बनेगा हमारा, यहाँ पर स्थिति बता देता हूं, देखिएगा, जन धातु है, और ये यहाँ पर ए आ गया, द्वित्व हो गया, इसको पूर्व व्यासा हलादि शेषा, अभ्यास चर से ज को जाही रहेगा। अभी जितने भी प्रत्यय यहाँ पर आएंगे 9, वो क्या है, असंयोग वाले कित रहेंगे और आजादी रहेंगे। यहाँ पर एक सूत्र हमने आपको पढ़ाया था पहले, गामा हन जन खन घसाम लोपा नित्य नहीं। यहाँ पर क्या है, गम हन जन, इसमें कित गित प्रत्यय के परे रहते इसकी उपदा का लोप हो जाएगा। ठीक है, ये सूत्र आप पीछे आया था, ये संख्या बता देता हूं आपको, पहले कई बार आ चुका है। यह है गामा हाना जाना,
यहाँ आया था ये आपका लघु सिद्धांत कौमुदी में 505 नंबर का सूत्र है। ठीक, इसका अर्थ है माने गम हन जन खना खन घसाम एतेषाम धातूनाम उपधायाः लोपः भवति अजादौ कित गित प्रत्यय परता न तो अंग। तो आजादी कित कित प्रत्यय परे हो तो इनकी उपधा का लोप हो जाएगा। अभी आजादी मिलेंगे सभी आजादी हो जाएंगे तो इसकी उपधा का लोप हो जाएगा। ये अ चला गया तो ये क्या बचेगा ज और न। अब ज और न संधि कर देंगे इसको तो न को क्या हो जाएगा इया। और फिर इसको कैसे लिखेंगे ज्या, ऐसे लिखा जाएगा ये। और ये ज और ये ए। तो इसको अब देखें इतना रूप बन जाएगा हर में यहाँ पर लिट लकार में, फिर इसमें प्रत्यय जुड़ता जाएगा। तो जज्जे जज्ञाते जज्जिरे जज्जिषे जज्ञाथे जज्जिध्वे जज्जे जज्जिवहे जज्जिमहे। ठीक है, आगे सरल है सेठ धातु है इसलिए इट हो जाएगा। तो जनिता जनितारौ जनितारः जनिता से जनिता साथे जनिता द्वे जनिता हे जनिता स्वहे जनिता स्महे। फिर लिट लकार में भी इट हो जाता है। तो जनिष्यते जनिष्येते जनिष्यन्ते जनिष्यसे जनिष्येथे जनिष्यद्वे जनिष्ये जनिष्यावहे जनिष्यामहे। और लोट लकार में सरली बनेगा आपका जायताम जायेताम जायंताम जायस्व जायेथाम जायध्वम जायै जायावहै जायामहै। लंग लकार में अजायत अजायेताम अजायंत अजायथाह अजायेथाम अजायध्वम अजाये अजायावहि अजायामहि। और इसके बाद है आगे विधिलिंग। तो जायेत जायेयाताम जायेरन जायेथाह जायेयाथाम जाये ध्वम जायेय जायेवहि जायेमहि। अब आशीलिंग में क्या होगा, आशीलिंग में इसको इट हो जाएगा तो क्या बनेगा जी जनि शिष्ट, ऐसा बनेगा जनि शिष्ट। तो जनशिष्ट जनशीयास्ताम जनशीरन जनशीष ये हाँ जनशीयास द्वारा जनुशिष्ट जनुशीयास्ताम जनुशीरन जनुशिष्ठाः जनुशीयास्थाम जनुशीध्वम। ध्वम ही रहेगा ठीक है क्योंकि इन से उत्तर नहीं मिल रहा। जनुशीय जनुशी वही जनुशी मही। और अब आ जाते हैं लुंग लकार में। लुंग लकार में जब इसका प्रथम पुरुष के एक वचन में एक सूत्र लगेगा उससे दो रूप बन जाते हैं। यहाँ सूत्र दे दिया है पहले उसको पढ़ लेते हैं। ठीक 640 दीप जन बुध पूरिताय प्याय भ्योन्यतरस्या। तीसरे अध्याय के प्रथम पाद का 61वां सूत्र है। क्या है 61वां, ये आपको मैंने पढ़ा दिया है वहां प्राचीन व्याकरण में। ये धातु दीप है जन है और ये धातुएं हैं। अन्य तरस्याम का अर्थ है विकल्प। हमें मुख्य रूप से यहाँ कहाँ घटाना है, इसमें घटाना है। अभी तो एक आगे और धातु आ रही है दीप, तो हमें अभी तो जन लेना है। तो इन धातुओं से उत्तर इसका अर्थ है कि एभ्यः धातुभ्यः छिलेश चिण वा स्याद एक वचने तशब्दे परे। इन धातुओं से उत्तर जो चिली आएगा, चिली कहां पर आएगा लुंग लकार में आएगा। और वो चिली कैसा हो, एक वचन के त शब्द माने आत्मनिपद का त परे हो प्रथम पुरुष का। तो उस चिली को विकल्प करके चिण हो जाता है।
क्या हो जाता है, चिण, विकल्प करके। तो चिण का अलग रूप बनेगा, वैसा अलग बनेगा। तो अभी हम क्या है, वैसा रूप चलते बिना चिण वाला लेते हैं। ठीक है, क्या है, ये है अट, और ये जन, और ये त, और ये आपका चिली। चिली को यहाँ विकल्प करके क्या हुआ, और अच्छा क्या हुआ, विकल्प करके चिण हुआ, तो चिण नहीं हुआ। चिण नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, फिर इसको सिच हो जाएगा। चिली सिच से क्या हो गया, सिच, सिच का सा बचा। सेठ धातु है तो इसलिए क्या बन जाएगा, ई आ जाएगा, ई आ जाएगा, इट। अच्छा, अब ये त है, आदेश प्रत्ययों से इसको मूर्धन्य हो गया है। क्या हो गया, ये मूर्धन्य हो गया आपका। स्टना स्टू, इसको क्या वट्टा हो गया, तो ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया इष्टा। और ये जन, और ये अ, क्या रूप बन जाएगा, अजनिष्ट। ध्यान रखिएगा, लिखते लिखते क्या बन गया ये, अजनिष्ट। ये हो गया जन जनिष्ठ। अब जिस पक्ष में, अभी एक ही वचन का बनाते पहले, जिस पक्ष में चिण होगा उस पक्ष में क्या स्थिति रहेगी, उस पक्ष में क्या हो जाएगा, यहां पर हो गया चिण, चिण। ठीक, और ये अब जब चिण हो गया तो आगे एक सूत्र आएगा, 641, चिणो लुक, छठवें अध्याय के चौथे पाद का 104 नंबर का सूत्र है। ये कहता है कि चिणः परस्य लुक स्यात्, माने यहां पर कहने का चिणः परस्य त प्रत्यय लुक स्यात्। ठीक है, त का लुक होता है। तो अब क्या हुआ, ये हमारी स्थिति अ, ज, न, और ये चिण, और ये त, इसने क्या कर दिया, इस त का लुक कर दिया। लुक क्या होता है, प्रत्यय से लुक, सुलुपा, आदर्शन वो हट गया। क्षण का वास्तव में च की संज्ञा हो जाती है, अण की संज्ञा हो जाती है, क्या ई बचता है। अब ये इणित है, ये कैसा इणित है, इणित होने से इसको क्या प्राप्त होगी, अत उपधाया से वृद्धि प्राप्त होगी। क्या, अत उपधाया से वृद्धि प्राप्त होगी, जो कि इणित प्रत्यय परे है चिण का ही। तो वृद्धि नहीं करनी है, तो इसके लिए आगे सूत्र आ रहा है 642 नंबर का, जनिवध्योश्च 7-3-35। ये कहता है कि अनयोः उपधायाः वृद्धिर्न स्यात् चिणि नीति कृति च। या चिण भी आ रहा, सीधा चिण अणित ना मान करके चिण की परिणति वृद्धि के अचोयणति, अचोयणति और आत्मबधाया से वृद्धि प्राप्त थी। तो कहा अनयो माने जन और बद धातु को की उपधा को वृद्धि नहीं होती है, चिण प्रत्यय परे हो तो, अथवा कोई इत और ऋणित कोई कृत 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 संज्ञक प्रत्यय परे हो। तो ये कृत संज्ञक तो है नहीं, चिण है तो वृद्धि नहीं होगी। यहाँ इसका लुक हो गया तो क्या बन जाएगा, अजनी, ये बन गया। दूसरा मैंने आपको पहले ही बना दिया था, अजानिष्ट। अब आगे यही वाला बनेगा, ये वाला नहीं बनेगा, अजानिशाताम, अजानिशात, अजानिष्ठाः, अजानिशाथाम, अजानिध्वम। ध्यान रखेंगे यहां पर क्या बनेगा, अजानिध्वम।
ध्वम, क्योंकि ये जो ई आ गया इण, माने इणंत अंग, ये ध्यान रखेंगे, सिच आया था बीच में, सिच के सकार का, ये इट वास्तव में सिच का है ये, इसलिए ये इणंत अंग से उत्तर ये ध्वम मिल रहा है, इसलिए ढ हो गया है। ये वाला ई इसका अवयव नहीं है, ध्वम का नहीं है, ये तो सिच का था, सिच का धीचा से लोप हो गया है। हाँ, कभी आप सोचे कि कभी गुरुजी इट से उत्तर ढक तो कर देते, कहीं नहीं कर देते, वो देखना पड़ेगा ना, इणंत अंग चाहिए, यहाँ पर इणंत अंग मिल रहा है हमें, क्योंकि सिच चला गया, ये सिच का ई है इट, तो ध्वम होगा यहाँ। तो और अजानिषि, अजानिश वही, अजानिष्महि, अजानिष्यत, अजानिष्येताम, अजानिष्यंत, अजानिष्यथाः, अजानिष्येताम, अजानिष्यध्वम, अजानिष्ये, अजानिष्यावहि, अजानिष्यामहि। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया। अब आगे हमारी धातु है दीपी, दीप्तौ। दीप्तौ मन दीप्ति का अर्थ है चमकना, प्रकाशित होना, ठीक है। इसमें क्या है, दीपी के ई की संज्ञा है, ये अनुदात्त, अनुदात्त है तो अनुदात्त हो गई, परपदी है, और ये इसका उदात्त है, ये क्या है, ये उदात्त है, तो ये उदात्त धातु है, तो उदात्त होने के कारण से ये कैसी हो गई, सेठ है, क्या है, सेठ। और ईदित है ये, ईदित मान के कोई व्याकरण में कार्य होता होगा, वो हो जाता है, इसको कहा गया है, जैसे श्वीदितो निष्ठाया, माने ये सेठ होने पर भी जब इससे कता प्रत्यय लाएंगे तो इटागम नहीं होता है उसके लिए, परंतु यहाँ कोई हमें तिगंत के रूप चला रहे हैं, तो दीपीय है। तो अब ध्यान रखें, यहाँ पर कोई वृद्धि और गुण तो प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि दीर्घ ई है, दीप, तो क्या बनेगा, दीप्यते, दीप्येते, दीप्यन्ते, दीप्यसे, दीप्येथे, दीप्यध्वे, दीप्ये, दीप्यावहे, दीप्यामहि। लिट लकार में, लिट लकार में बनेगा दे दीपे, सरल ये पूरा, इसमें तो ये ह्रस्व हो जाएगा, दीदी पे, दीदी पे, दीदी पाते, दीदी पेरे, दीदी पिशे, दीदी पाथे, दीदी पिध्वे, यहाँ धई रहेगा, दीदी पिध्वे, दीदी पे, दीदी पि वहे, दीदी पि महे। लुट लकार में दीपिता ऐसा बनेगा, दीपिता, दीपितारौ, दीपितारः, दीपिता से, दीपिता से, दीपिता साथे, दीपिता द्वे, दीपिता हे, दीपिता स्वहे, दीपिता स्महे, ठीक है। लिट लकार में दीपिष्यते, दीपिष्येते, दीपिष्यन्ते, दीपिष्यसे, दीपिष्येथे, दीपिष्यध्वे, दीपिष्ये, दीपिष्यावहे, दीपिष्यामहे। यह हो गया आपका लिट लकार। लोट लकार दीप्यताम, दीप्येताम, दीप्यंताम, दीप्यस्व, दीप्येथाम, दीप्यध्वन, दीप्यै, दीप्यावहै, दीप्यामहै। और लंग लकार में दीप, उत्तम पुरुष में मैंने यही बोला था, दीप्यै, दीप्यावहै, दीप्यामहै। और लंग लकार में अदीप्यता, अदीप्येताम, अदीप्यंता, अदीप्यथाः, अदीप्येथाम, अदीप्यध्वम, अदीप्ये, अदीप्यावहि, अदीप्यामहि। फिर विदलिंग में दीप्येता, दीप्येयाताम, दीप्येरन, दीप्येथाः, दीप्येयाथाम, दीप्येध्वम, दीप्येय, दीप्येवहि, दीप्येमहि। ये हो गया। और आशीलिंग में दीप शिष्ट बन जाएगा, इसका जो का इट हो जाएगा, दीप शिष्ट, दीप शिष्ट, दीप शीयास्तम, दीप शीरन, दीप शिष्ठा, दीप शीयास्थम,
दीपशीध्वम, दीपशीय, दीपशी वही, दीपशी मही। और होगा लुंग लकार में इसके जैसे उसके दो बने थे वैसे ही इसके भी दो बनेंगे ए ता में, क्योंकि यहां पर ये जो दीप धातु पड़ी है, ये दीप पड़ी है, तो इसको भी लुंग लकार के प्रथम पुरुष के ता के पहले विकल्प से चिण चिण हो जाएगा, तो इसके दो रूप बन जाएंगे। चिण वाला तो बन जाएगा वैसा ही एकदम अदीपी, और जब चिण नहीं होगा तो सिच हो जाएगा, तो अदीपिष्ट, अदीपिशाताम, अदीपिशात, अदीपिष्ठाः, अदीपिशाथाम, अदीपिढ्वम। ध्यान रखिए यहाँ पर अदीपिढ्वम, यहाँ हो जाएगा अदीपिषि, अदीपिष्वहि, अदीपिष्महि। अदीपिष्यत, अदीपिष्येतम, अदीपिष्यन्त, अदीपिष्यथाः, अदीपिष्येथाम, अदीपिष्यध्वम, अदीपिष्ये, अदीपिष्यावहि, अदीपिष्यामहि। ठीक है, ये तो आपके मैंने दीप धातु के भी करा दिए। ये हो गया दीप का। और अब आगे आ रहा है हमारा अभी तो समय है हमारे पास में, हम एक धातु का रूप और कर लेंगे, तो अगली कक्षा में कोशिश करेंगे कि हमारा द्विवादी गण पूरा समाप्त हो जाए। तो आगे हमारी ये धातु है हमारी पद गतऊ। तो पद गतऊ माने गति गमन अर्थ में इसका प्रयोग होता है, जैसे गम का प्रयोग गच्छ का होता है ना, वैसे ही इसका होता है, गमरी के जैसे समान इसका भी होता है। तो इसका हमारा चलेगा पद, और ये पद वास्तव में क्या है, ये अनुदात्त है, तो इसकी इतना अनुदात्त हो गई, और ये भी अनुदात्त है, तो अनुदात्त होने के कारण से अनिट धातु है। क्या है, अनिट। तो पद बच्चा हमारा, और ये शन का या और ते पद्यते बन जाएगा। तो पद्यते, पद्येते, पद्यन्ते, पद्यसे, पद्येथे, पद्यध्वे, पद्ये, पद्यावहे, पद्यामहे। लिट लकार में बिल्कुल सरल है ये, पादा, और ये ए आ गया। यहां पर क्या है, सभी में क्या हो जाएगा, अत एक हल मध्य नादेशा देर लिटी। अभ्यास का लोप हो जाएगा, अंग के आकार को ए हो जाएगा। चले, अत एक हल मध्य नादेशा दे लिटी कई बार आ चुका है, ठीक। तो क्या होगा, पद पद, और ये पद पद दुत्त हो गया। यहाँ पर क्या होगा, अतः एक हल मध्य नादेशा लिटी से क्या हो जाएगा, ए का अभ्यास को अको, इसको अंग के आकार को ये हो जाएगा, और अभ्यास का लोप हो जाएगा। तो क्या बनेगा, पे दे, पे दाते, पे दिरे, पे दिशे, पे दाथे, पे दे, पे दिध्वे। ठीक है, पे दे, पे दिवहे, पे दिमहे। सभी मैं इसको वो लग जाएगा, अभ्यास का लोप हो जाएगा, और अकोय हो जाएगा। आगे अंट धातु ऐसे लुट लकार में क्या बनेगा, इसका पत्ता, पत्ता वो पत्ता नहीं है, पत्ता, पत्तारऊ, पत्तारह, पत्ता से, पत्ता साथे, पत्ता द्वे, पत्ता हे, पत्ता स्वहे, पत्ता स्महे। और लिट लकार में क्या बनेगा, पत्स्यते, या खरी चलक करके इतना हो जाएगा, पत्स्यते, पत्स्येते, पत्स्यन्ते, पत्स्यसे, पत्स्येथे, पत्स्यध्वे, पत्स्ये, पत्स्यावहे, पत्स्यामहे। ठीक है, लोट लकार पद्यताम, पद्येताम, पद्यन्ताम, पद्यस्व, पद्येथाम, पद्यध्वम, पद्यै, पद्यावहै, पद्यामहै।
लंग लकार अपद्यत अपद्येताम अपद्यंत अपद्यथाः अपद्येथाम अपद्यध्वम अपद्ये अपद्यावहि अपद्यामहि। विधिलिंग पद्येत पद्येयाताम पद्येरन पद्येथाः पद्येयाथाम पद्येध्वम पद्येय पद्येवहि पद्येमहि। आशीलिंग में क्या हो जाएगा, इसको इट होगा नहीं तो क्या बनेगा, पत्सिष्ट। यहाँ शब्द भी नहीं होगा क्योंकि इनसे उत्तर नहीं मिल रहा, यहाँ हो जाएगा पत्सिष्ट। पत्सीयास्ताम पत्सीरन पत्सिष्ठाः पत्सीयास्थाम पत्सीध्वम पत्सीया पत्सी वही पत्सी मही। ठीक है, चलिएगा। अब यहां पर लुंग लकार में, अच्छा ये तो दिया ही था, पत्सिष्ट दिया ना मेरे को स्लाइड। लुंग लकार में एक सूत्र लगता है, इसको पहले पढ़ लेते। 643 नंबर, क्षीण ते पदः, तीसरे अध्याय के प्रथम पाद का 60 नंबर का सूत्र है। ठीक है, ये जो दीपजन बुध है उसके ऊपर ये सूत्र है। अष्टाध्यायी में तो इसको पहले पढ़ते हैं, उसको बाद में पढ़ते हैं। लघु सिद्धांत में वो पहले पढ़ लिया बाद में पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये क्या कहता है, ये कहता है पदेश चिलेश चिण स्यात् शब्दे परे, कि पद धातु से उत्तर छिली को चिण होता है यदि ता शब्द परे हो तो। ऊपर वाला सूत्र विकल्प कर रहा था, ऊपर वाला लघु सिद्धांत कौमुदी में ऊपर वाला, ये सूत्र ने कह दिया पद धातु से उत्तर तो तक के पहले नित्य ही चिली को चिण होता है, एक ही रूप बने। तो क्या बनेगा, ये मानिएगा ये अट का अ हो गया, ये पद धातु हो गई हमारी, और ये चिली था, और ये ता। ठीक है, अब यहां पर चिली को सूत्र ने क्या कर दिया, चिण नित्य कर दिया, विकल्प नहीं। चिण का क्या बचेगा, ई, और चिणो लुक, वही चिणो लुक तो लगेगा, चिणो लुक से इसका क्या हो गया, लुक हो गया, लुक हो गया। और ये चिणे तो इणत है, इसलिए इसको अत उपधाया से वृद्धि हो जाएगी, जो इसके लिए कोई मना करने वाला सूत्र नहीं है। अत उपधाया से वृद्धि हो गई तो ये बन गया पा, तो ये क्या बन गया, अपादी। बस आगे वैसे बनेंगे, तो अपादी। अब आगे सामान्य ने शिक्षका ही बनेगा, अपात सात अपात साताम अपात सता अपात अपात सा अपात, हाँ अपात था, ये बनेगा हमारा इसका ये हाँ आप नहीं, यहाँ पर अपत्था है, सिच का लोप हो जाएगा यहाँ पर झलो झली से, क्या बनेगा, ये अ प द और ये थास हो गया, और ये सिच का स इट होगा नहीं, यहाँ पर क्या होगा, झलो झली से इसका लोप हो जाएगा, और खरीचे से इसको क्या हो जाएगा त, तो ये बनेगा अपत्थाह। क्या बनेगा ये, अपत्थाह है, अपत्साथाम अपद अपध्वम, यहां पर भी लोप हो जाएगा, जब इसको यहां पर ध्वम आ जाएगा तो यहां पर से इसका धीचा से इसका सकार का लोप हो जाएगा। ठीक है, तो अपध्वम और अपत्सी रहेगा अपत्सी अपत्स अपत्स्वही अपत्स्मही। ठीक है, लिंग लकार में अपत्स्यत अपत्स्येताम अपत्स्यंत अपत्स्यथाः अपत्स्येथाम अपत्स्यध्वम अपत्स्ये अपत्स्यावहि अपत्स्यामहि। ठीक है जी, नैया पार लगा दी मैंने आपकी, ये हो गया, ये हो गया अपत्सत आदि। अब अगली कक्षा में पढ़ेंगे हम वेद सत्तायाम, सत्ता माने एग्जिस्टेंस,
अगली कक्षा में मैं कोशिश करूंगा, बस ये तो है थोड़ा धातु एक जैसी हैं वैसे, पूरी कोशिश करेंगे कि ये पूरा समाप्त हो जाए। थोड़ा है बस ये, यहाँ पर ये समाप्त हो रहा है। 1 मिनट, समाप्त करेंगे, नहीं तो फिर अगली कक्षा बन जाएगी, 2 कक्षाएं बन सकती हैं और हो भी सकता है, देखते हैं, चलिएगा ठीक है। चलिए, अपने मित्रों को भी शेयर करते रहिएगा, इससे हमारा जो परिश्रम है उसको उसका लाभ अधिक लोगों को मिल जाए। सर्वेभ्यो नमः।